हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो रसायन हो, चाहे भौतिक हो, चाहे कोई भी सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी, कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, कुछ एग्जाम्पल दे दूं मैं ताकि आपको दिमाग में एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जितने हम उपयोग करते हैं आज के डेट में, लंबाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, दाब, वेग, ये सारी ही हमारे भौतिक राशियाँ हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ना है, आपको ये आइडिया लग जाए कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जब विज्ञान डेवलप करने लगा, वैज्ञानिक सोच बढ़ने लगी, तो ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए मनुष्य जिज्ञासु होने लगा और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करने लगा। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें पूरे ग्रह, नक्षत्र, तारे सब आते हैं, ये ब्रह्मांड जो है सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक होता है ऊर्जा और दूसरा होता है पदार्थ। ठीक है, ऊर्जा और पदार्थ से ही मिलकर के पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो यदि हम ब्रह्मांड को देखेंगे किससे मिलकर के बना है, यूनिवर्स, तो ये यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर के बना है, ऊर्जा, एनर्जी, और दूसरा है हमारा पदार्थ। इसी को द्रव्य कहते हैं और इसी को हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक, द्रव्य या पदार्थ शब्द का प्रयोग हम करते हैं अपने विषय का, एक ये सही शब्दावली है। सामान्य शब्दों में अपने दैनिक जीवन में हम लोग जिसे चीज, वस्तु, सामान कहते हैं, वही उसी का वैज्ञानिक या हमारे विषय अनुसार सही शब्द है द्रव्य या पदार्थ। इसी ब्रह्मांड को और डीप अध्ययन करने के लिए, इसमें होने वाली विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए अब हमें भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी, अर्थात कुछ ऐसे शब्द बनाने पड़े जिनसे हम इनके मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारी को समझ सकें। तो सबसे पहले 3 भौतिक राशियां ही बनाई गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो सबसे शुरुआत में 3 मूल राशियां बनी थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। उसी के आधार पर इनका अध्ययन करने लगे, लेकिन धीरे से पता चला कि 3 राशियां पर्याप्त नहीं हैं। ऊर्जा और द्रव्य के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने के लिए फिर से और 4 राशियां बनाई गई। तो कुल मिलाकर के मूल राशियों की संख्या हो गई 7। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये शुरुआत में 3 राशियां बनी थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और इन्हीं तीनों से ही इनका मात्रक और विमीय सूत्र निकाला गया था। और इसीलिए शुरुआत में जब CGS पद्धति और MKS पद्धति, FPS पद्धति, इन पद्धतियों से इनका विमीय सूत्र और मात्रक बनाया गया था। इन्हीं तीनों के आधार पर लंबाई को जब सेंटीमीटर में लिया जाए और द्रव्यमान को ग्राम में लिया जाए और समय को सेकंड में लिया जाए, तो उसका जो यूनिट निकल के आता है उसको CGS सिस्टम कहते हैं। यदि लंबाई को मीटर में लिया जाए और द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया जाए, समय को सेकंड में लिया जाए, तो उसको MKS सिस्टम बोलते हैं। और ये इसमें यदि फुट, पौंड और सेकंड, यदि इसमें लंबाई को फुट में लिया जाए या फीट बोल सकते हैं हम लोग, और द्रव्यमान को पौंड में, और इसको यदि समय को सेकंड में लिया जाता है तो इसको FPS सिस्टम कहा गया था। इन्हीं तीनों
के यूनिट निकाले गए थे इन विधियों के माध्यम से, इन पद्धतियों के माध्यम से। बाद में फिर 1960 में SI सिस्टम आया, ठीक है, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और वही आज हम फॉलो करते हैं और उसी के मात्रकों को लिखते हैं। तो 3 मूल राशियां इनका प्रतीक में लिया गया, लेंथ के हिसाब से इसको लेंथ लिया गया, मास को कैपिटल M लिखा गया और समय के लिए स्मॉल t प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया, और इन्हीं से फिर इन पद्धतियों से इनके मात्रक और विमीय सूत्र निकाले गए। इसके बाद फिर 4 मूल राशियां और बनाई गई, 3 के साथ में प्लस हो गए 4। कौन कौन सी थे वो 4? वो था हमारा तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और एक रह गया हमारा दीप्ति तीव्रता, या इसी को कहा जाता है ज्योति तीव्रता। ये कुल मिलाकर के अब हो गए 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियां, 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो 3 के बाद 4, इसको टेम्परेचर को लिया जाता है, कैपिटल T का प्रतीक चिन्ह लिया जाता है, विद्युत धारा को I लिखते हैं, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा को स्मॉल m, दीप्ति तीव्रता को फिर से I लिखा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, तो इसको I इसको भी लिखते हैं। तो ये हो गए 7 मूल राशियां और उनके सिंबल, और उसके बाद इनके फिर मात्रक निकाले गए। SI पद्धति में इनकी जो यूनिट ली गई है वो कौन कौन सी ली गई? लंबाई के लिए मीटर लिया गया, मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं। SI पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड लिया गया, ठीक है, सेकंड में बताया जाएगा, स्मॉल s लिखते हैं इसको। तापमान को केल्विन में लिया गया, केल्विन टेम्परेचर। विद्युत धारा का एम्पियर लिया गया। पदार्थ की मात्रा इसको मोल में लिया गया, मोल। और ज्योति तीव्रता की जो इकाई है वो है कैंडेला, ठीक। तो इसमें ये मीटर क्यों लिया गया, किलोग्राम क्यों लिया गया, या इसको क्यों लिया गया, इस पर थोड़ा सा हम इनके इतिहास को सुन लें, अच्छा लगेगा। जानना जरूरी तो नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि भाई कितने को 1 मीटर माना गया। तो शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कुछ एक मान्यता दे करके कुछ लंबाई को मानक माना गया। अब उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा वो वही जाने। तो बताया जाता है कि फ्रांस में एक वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो नाम की संस्था है, द्रव्यमान और माप संस्था, जिसको हम आज म्यूजियम के रूप में देखते हैं। तो वहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम की एक लंबी छड़ रखी गई है, और उस छड़ में 2 चिन्ह लगे हैं, यहाँ से चिन्ह लगाया गया। उस दोनों चिन्हों के बीच की लंबाई को 1 मीटर कहा गया। अब वैसा उसको चिन्ह क्यों लगाए वो हमें जानना जरूरी नहीं है। तो ये इस दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा गया। और द्रव्यमान की इकाई जो किलोग्राम बनाया गया है, 1 किलोग्राम, जिसको हम आज कुछ भी तौलने के लिए यूज करते हैं, जो बाट है 1 किलोग्राम, तो उस वजन का निर्धारण कैसे किया गया। अब किसी भी विचार से वो वहाँ पर निर्धारित किए हैं, वो साइंटिस्ट जाने। उसको बताया ये गया है कि उसी म्यूजियम में प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा गया है। उस सिलेंडर का जो वजन आया आज भी है, वो उसी सिलेंडर के वजन को 1 किलोग्राम कहा गया, जिसे हम आज मान करके चलते हैं, और उसको 1 किलो की मान्यता दी गई है उस वजन। ठीक है, इस तरह से इन सभी पर भी है। केल्विन टेम्परेचर की इकाई है, और ये एम्पियर है, ये मोल है, और ये कैंडेला है। इन पर भी हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ज्योति तीव्रता क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ज्योति तीव्रता किसी स्रोत से जब प्रकाश की
किरणें निकलती हैं, तो उससे निकलने पर उसके जो प्रति घन कोण पर जो उसके प्रकाश के फ्लक्स होते हैं उसे कहा जाता है ज्योति तीव्रता। समझ में नहीं आई? एक साधारण शब्दों में बता देता हूं मैं। प्रकाश से कितनी क्लियर हम किस चीज को देख पा रहे हैं, दूरी के आधार पर कितना साफ दिख रहा है, वही उसकी तीव्रता है। या दूसरे शब्द में और कहेंगे, हमारी आंखों को चुभ रहा है, कितना वो हमको प्रभावित कर रहा है, वही उसकी तीव्रता कहलाती है। तो ज्योति तीव्रता या दीप्ति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ये हो गया 7 मूल मात्रक और उनकी सात मूल राशियां और उनकी SI मात्रक। तो 7 मूल राशियों को अब याद रखना है। देखिए 7 का एक बड़ा महत्व है। 7 जो है एक मैजिकल नंबर कह सकते हैं। 7 से आप देखेंगे तो 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड में, 7 समुद्र हैं और 7 दिन का सप्ताह है। सप्तर्षि हैं हमारे आसमान में, है ना। 7 तारों के समूह को सप्तर्षि कहते हैं। और हमारे इंडिया में तो 7 जन्मों का रिश्ता है, जिसका बड़ा महत्व है। 7 जन्म तक रिश्ता बना रहता है। तो इसी 7 की संख्या का एक और मैजिक यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो मूल राशियाँ हैं, भौतिक मूल राशियाँ, उनकी संख्या भी 7 है। तो 7 के मैजिक में अभी और 7 चांद लग गए 7 मूल राशि जान करके। तो इस तरीके से ये 7 मूल राशियाँ हैं। अब इनको याद करने का मैं आपको बहुत आसान और मज़ेदार एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप हमेशा के लिए उसको याद कर लेंगे। 7 मूल राशियों को याद रखने का आसान ट्रिक देखिए हम कैसा इसको लिखेंगे। इसका जो ट्रिक हम बनाए हैं वो है दीप ताल द्रविश। दीप ताल द्रविश, इसको हम आप चाहें तो एक सीधी लाइन में लिख करके याद कर लेंगे। मैं यहाँ इसके सभी राशियों के शुरू अक्षर को लेकर के इसको एक वाक्य बना दिया हूँ। दीप हमारा दीप्ति तीव्रता है, दीप्ति तीव्रता। वो हमारा क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसके बाद ता से बन रहा है हमारा तापमान, ल से हमारा बन गया लंबाई, द्रव्य से हो गया द्रव्यमान, और वी से हो गया हमारा विद्युत धारा, और स से हो गया हमारा समय। तो इस तरह से देखिए एक आसान सा ट्रिक, दीप ताल द्रविश, इसके आपको एक लाइन से आपको याद हो जाएगा। ये हो गया 7 मूल राशियां। हाँ, बाद में फिर देखा गया कि कुछ पदार्थों में एक्स एक्सिस पर भी लंबाई है, वाई एक्सिस पर भी लंबाई है, जेड एक्सिस पर भी लंबाई है। एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। हम भले उसे चौड़ाई और ऊंचाई कहते हैं, लेकिन है तो आखिर लंबाई ही। तो जब देखा गया कि पदार्थों में तीनों एक्सिस पर लंबाई है, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, तो एक नया वैल्यू निकल के आया जिसे कहा गया आयतन। अर्थात लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई। बाद में भले ही हम लोग इसको दूसरे को चौड़ाई कहते हैं और तीसरे वाले को, जिसमें जो ऊपर की ओर रहता है, उस लंबाई को हम लोग ऊंचाई कह देते हैं। तो आखिर है तो वो लंबाई ही। इन तीनों के गुणा से जो निकल गया उसको कहा गया आयतन। अर्थात इसको कहते हैं जब मूल राशियों से जो बनते हैं उसको कहा गया फिर से व्युत्पन्न राशि। जैसे और देखा गया कि यदि लंबाई को यदि समय से भाग दे दिया गया,
जिसको हम लोग दूरी कह सकते हैं, लंबाई को ही कितना लंबा गए हैं उसी को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी को समय से भाग दे दिया गया तो वो निकल के आ गया, एक नया राशि बन गया, क्या, वेग या चाल। इसी तरह से देखा गया कि द्रव्यमान को आयतन से यदि भाग दे दिया जाए, द्रव्यमान को यदि आयतन से भाग दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये मूल द्रव्यमान मूल राशि है और ये आयतन इसी व्युत्पन्न राशि में से इन दोनों को जब भाग दे देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, तो एक नई राशि जन्म लेता है जिसको कहा गया घनत्व। तो कुछ एग्जाम्पल से हम क्या देख रहे हैं कि मूल राशियों से ही और नई राशियां बननी, जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं है, मूल राशियों से बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। ये इसकी परिभाषा हो गया। और यदि हम मूल राशियों को परिभाषित करना चाहें तो वे राशियां जो स्वतंत्र हैं, किसी और से बने नहीं हैं, जो मानक तय करके कुछ निश्चित कंडीशन में मान लिया गया, अर्थात जो निरपेक्ष है, उसको कहते हैं मूल राशियां। और मूल राशियों से जो बनता है वो हमारा होता है व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसे व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हैं और कितने हैं, इसको भी याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, मज़ेदार ट्रिक। चलिए देखते हैं व्युत्पन्न राशियों को याद रखने का ट्रिक और कितने हैं। अभी तक फिलहाल हमारे जानकारी में हमको कितने व्युत्पन्न राशियां बताई गई हैं, उनको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दें। चलिए देखिए क्या है इसका ट्रिक। आघन क्षेत्र, घन क्षेत्र, ठीक है, किसी का नाम मान लीजिए घन क्षेत्र, उसको बुलाया जा रहा है आघन क्षेत्र। आघन क्षेत्र बल, वेग और त्वरण के साथ, बल, वेग और त्वरण के साथ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 व्युत्पन्न राशि इस लाइन में है। अब दूसरा हम देखते हैं, फिर से है आ, फिर से बुलाया जा रहा है किसे, आ सांद्रता, आ सांद्रता, दाब, ऊर्जा और शक्ति के साथ, दाब, ऊर्जा और शक्ति के साथ। देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर के हम ये जो एक कविता स्वरूप में जो दो लाइन आपको याद करने के लिए दिए हैं, उसमें 6 और 6 12 व्युत्पन्न राशि ऐसे ही आपको याद हो गए। इसमें से इस आ का मतलब क्या है, आयतन। यहाँ घन, ये जो घन है वो घनत्व, ये जो है ये हमारा है क्षेत्रफल, ठीक। अब इसका ये 2 आ और हैं, एक आ है हमारा आवेश और ये आ है हमारा आवृत्ति। ये देखिए 12 व्युत्पन्न राशियों को याद करने का एक 2 लाइन का कविता बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। आघन क्षेत्र बल, वेग और त्वरण के साथ, आ सांद्रता, दाब, ऊर्जा और शक्ति के साथ। इसमें 1 2 और 3, ये 3 शॉर्ट फॉर्म में है। इस आ मतलब आयतन है, घन का मतलब घनत्व है, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल है, और इस आग मतलब आवेश हो गया और इस आग मतलब आवृत्ति है। तो इस तरीके से हम व्युत्पन्न राशियों को याद कर सकते हैं।
अब देखिए व्युत्पन्न राशियों का मात्रक भी मूल मात्रकों से ही बनते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हमारा हो गया आयतन ही है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इन्हीं के मात्रकों को रखेंगे आप, तो मीटर गुणित मीटर निकला, तो मीटर का घात 3 या सेंटीमीटर, ऐसा ही मात्रक में इसको हम लोग मीटर लेते हैं तो मीटर का घात 3 आयतन का बन गया। यदि आप निकालना चाहते हैं वेग का, तो दूरी बटे समय है, तो दूरी चली गई, दूरी को फिर मीटर में हम लेंगे, इसका मात्रक मीटर है, अब प्रति सेकंड हो गया ये। तो इस तरीके से दूरी बटे समय तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, यदि आप क्षेत्रफल का देखेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई है, तो वर्ग मीटर। तो इसी तरीके से आप इन सभी के मात्रक निकाल सकते हैं। अब फाइनली ये हम देख सकते हैं कि जो राशियां हैं, इन राशियों को या जब मापन करते हैं, गुणों का मापन करते हैं और मापन करने के बाद जो राशियों को लिखते हैं, तो राशि 2 भाग में लिखे जाते हैं। ठीक है, पहले भाग में कुछ अंक होंगे, उसके बाद उसमें कुछ शब्द होंगे। तो जो अंक होगा वो उसका वैल्यू होगा और उसके बाद जो होगा वो उसका मात्रक। जैसे कि हम यहाँ लिख दिए, मान लीजिए 25 घन मीटर है या सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये वाला पहला वाला भाग हमारा संख्यात्मक मान है उसका, और ये उसकी मात्रक या इकाई को बताता है। अर्थात इसको देख करके हम जान लेंगे, इकाई को देख करके, कि ये किसका वैल्यू है, तो ये आयतन का है। ठीक है, इसी तरह से इधर देखेंगे, मान लो 16 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, तो इसमें पहला भाग कुछ नंबर है और ये उसका मात्रक है। तो ये कौन सी भौतिक राशि हो गई, तो ये हमारा हो गया मीटर प्रति सेकंड होता है, वो वेग का होता है। इसी तरह से वर्ग सेंटी सकते हैं, तो वो हो जाता है क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम इनको मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को हम समझ गए और इनकी संख्या और नाम को एकदम आसानी से सरलतम तरीके से सीख गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।